हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज चलो न्यू चैप्टर न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट सिविक्स हैं, चैप्टर 1 है और क्लास 7 का। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। कि कांता और सुजाता है, दोनों इलेक्शन डेज हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, वोट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कांता ये बोल रही है कि बहुत अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब ना एक जैसे लाइन में खड़े हैं ना, एक ही लाइन में सब खड़े हैं। ठीक है, कि इवन मेरे जैन साहब, यानी कि जिसके यहाँ मैं काम करती हूँ, जो मेरा मालिक है ना, वो भी मेरे पीछे खड़े हैं, यानी कि हम साथ में एक ही लाइन में खड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब इक्वालिटी यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो भी है यहाँ पर टीचर हैं, ट्रेडर हैं, स्टूडेंट हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं। यानी कि डोमेस्टिक वर्कर मीन्स होता है कि काम वाली जो बाई होती है। ठीक है, कि ये सब साथ में खड़े हैं। ठीक है, ये बोलिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर इसकी दोस्त सुजाता बोल रही है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो ये जा रही है वोट देने के लिए। वो बोल रही है कि ये बोल रही है कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग्स पाइप वाटर टू आवर एरिया। मैं उसी को वोट दूंगी जिसने मुझे बोला है कि तुम्हारे एरिया में वाटर पाइप जाएगा, यानी कि वाटर सप्लाई होगा। उसी को मैं क्या करूँगी, वोट दूंगी। ठीक है, ये यहाँ से क्या कर आ रही है। और फिर देखो यहाँ पर इस चैप्टर का नेम ही है क्या, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी है तो सबसे पहले इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक। ठीक है, अच्छा आप डेमोक्रेटिक से क्या समझते हो, व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। अब देखो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आ गया। देखो जो गवर्नमेंट होती है, मतलब क्या होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि पीपल के लिए और पीपल के द्वारा और पीपल से। ठीक है, यानी कि पीपल, गवर्नमेंट की पीपल। ठीक है, यानी कि उसके लिए ही क्या करते हैं, पीपल के लिए ही ये गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आपने 6th क्लास में देखी होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, जो यानी कि वो गवर्नमेंट जो हमारे द्वारा चुनी गई होती है। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, उसे ना हम क्या करते हैं, हम चुनते हैं ना। अब देखो इलेक्शन का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। जो 18 ईयर प्लस हैं, जिसे यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज मिला है, वो क्या करते हैं, वोट करते हैं और वो अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है, लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई होती है, इनके ये बोलने सब में साथ देते हैं। ठीक है, इक्वालिटी इज फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ठीक है कि मतलब क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी जो है की फीचर, यानी कि ऐसे डेमोक्रेटिक ये मत बोल दो कि डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक देखो, डेमोक्रेटिक है तो इनके तो कुछ खासियत होंगे ना, कि ये है कि डेमोक्रेटिक है ना, उसे इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी मतलब पीपल हैं उनके कंट्री में, उन्हें क्या मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। उन्हें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट मिले हैं, उन्हें अच्छे से मिलना चाहिए। अभी भी जो रूरल एरिया होते हैं, गांव देहात वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है भाई, बहुत ज़्यादा। यानी कि एज अ रेस पे, बर्थ प्लेस पे, कलर पे, रिलीजन पे, धर्म पे, कास्ट पे, भगवान जी के नाम पे बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो कांता वोट दे रही है, वोट दे दी है। अब आगे देखो यहाँ पर फिर से वही लाइन है। ठीक है, जो लाइन है जो आर्टिशियन वगैरह सब खड़े हैं। ठीक है, वही वाली लाइन है। ठीक है, आफ्टरवर्ड देखो जब वोट दे दी, कांता दे दी, तो अपने अपने जो मालिक थे, यानी कि जैन साहब थे, उन्हें बोली सी यू लेटर कांता। ठीक है, वो बोल रहे हैं, तो ये बोल रही है यस सर नमस्ते साहब, कि बाद में हम मिलते हैं। ठीक है, फिर वो जा रही है तो उसने देखा कि उसकी बेटी गुड़िया थी, वो बीमार पड़ी हुई थी, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था और वो लेटी हुई थी अपने घर में। ठीक है,
अच्छा देखो यहाँ पे जाती है, वो बोलती है हियर हैव सम ऑफ दिस यूर फील वेटर, यू विल फील वेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, ये बोल रही है कि देखो बेटा अभी तुम गर्म पानी ले लो, ये पी लो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा, और मैं अभी जा रही हूँ काम करने, और वहाँ से ना जैन साहब के घर से आऊँगी, फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी। ठीक है, जैसे बाहर निकलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे कूड़ा फैले हुए हैं। वो बोलती है यहाँ पर ना कोई भी ये इस बस्ती को कोई साफ नहीं करता, इसीलिए मेरी बेटी गुड़िया बीमार पड़ गई है। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोल के और वो निकल जाती है। ठीक है, काम पे निकल जाती है। ठीक है, वो काम पे निकल जाती है। तो देखो और भी आगे हैं, आगे चैप्टर में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आप सब NCERT ज़रूर पढ़ना। हेलो गाइज, दिस इज़ रूबी यादव, वेलकम टू माई चैनल। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 और ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वाले क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे ये देखो कांताबाई हैं। ठीक है, कांता क्या कर रही है? मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। इनकी मालिकिन क्या बोल रही है कि जो तुम पोछा लगा रही हो ना, आई श्योर कि अच्छे से तुम लगा रही होगी। ठीक है, कॉर्नर पे सभी जगह अच्छे से लगा दो। ठीक है, तो देखो ये बोल रही है ठीक है। फिर बाद में ये क्या मांगती है? एडवांस मांगती है। ठीक है, एडवांस मांग रही है तो इसकी मालकिन बोल रही है कि देखो तुम एडवांस मांग रही हो, इस बार दे रही हो, लेकिन ना इसे अपनी आदत मत बना लेना। ठीक है, तो ये बोल रही है नो मैडम, हम आदत नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए। ठीक है, यहाँ पर देखो टॉपिक क्या है कि इक्वल राइट टू वोट, यानी कि इक्वल राइट टू वोट हमें है। ठीक है, अब देखो कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, यानी कि स्टैंडिंग हो रखी है, यानी कि लाइन में खड़ी हो रखी है किसके लिए? वोट देने के लिए। ठीक है, लाइन विद कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन, छोटे लाल हर नेवर। ठीक है, जो अशोक जैन हैं, छोटे लाल हैं, ये सब मतलब देखो जब आप वोट देने जाते हो, तो आपके नेबर वेबर सब होते हैं ना, जो भी होते हैं वहाँ के, जो भी सोसाइटी के इंसान होते हैं, सब आते हैं क्या? वोट देने। ठीक है, तो उनके भी नेबर क्या थे? वहाँ पर वोट देने के लिए गए थे। ठीक है, अब देखो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स क्या होता है कि ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक मीन्स यही होता है ना कि जो हमारी सरकार होती है वो हमारे द्वारा चुनी गई होती है ना। अब देखो लाइक इंडिया ऑल एडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रीजन दे बिलोंग टू द हाउ मच एजुकेटेड दे हैव हैड। मतलब क्या है कि देखो हमारे इंडिया में जो 18+ हैं, ठीक है, 18+ है, 18 या फिर 18+ जो हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, 18 है और 18+ जो भी एडल्ट हैं उन्हें क्या मिला है? राइट टू वोट मिला है। ठीक है, अच्छा देखो वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर गोरे हो, काले हो, बूढ़े हो, या फिर जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड हो, सबको क्या मिला है? राइट मिला है। किस चीज़ का? वोट का, है ना। तो वोट का राइट मिला है, उस राइट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब देखो यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? सब, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी बताया है। ठीक है, एडल्ट मीन्स क्या होता है? जो हमारे इंडिया में माने जाते हैं 18 या फिर 18+ ईयर इंसान हैं, उन सबको एडल्ट मानते हैं। और फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, सब कुछ मतलब जो भी चीज़ है ना, बस एडल्ट होने चाहिए। सबको क्या मिला है? राइट टू वोट मिला है। ठीक है, तो आप वोट दे सकते हो। इसे क्या कहते हैं? एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना। ठीक है, ये देखो एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वालिटीज। ठीक है, देखो ये आइडिया इसीलिए बनाया गया ताकि इक्वालिटी मेंटेन रखे। अच्छा देखो
इक्वालिटी मेंटेन रखे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी। ठीक है, देखो कांता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जबकि ये गरीब है, एक एम्प्लॉयर है किसी के घर में, डोमेस्टिक वर्कर हैं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है वोट को लेके, एंड बहुत ज़्यादा क्या है, हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ मैं वोट देने जाऊँगी, वोट देने जाऊँगी। ठीक है, लेकिन क्यों, डैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। ठीक है, इससे भी एक वोट मिलेगा, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेडर होता है, बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है, सोशल मीडिया वाले होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, मतलब सबको जो भी जने होते हैं सबको एक राइट मिला हुआ है, इक्वालिटीज़ मिले हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे भी क्या मिलेगा, इक्वालिटीज़ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश थी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही दिन निकल गया, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी रियली मीन्स। ठीक है, जैसे ही दिन निकल गया वैसे इसको रियली मीन्स पता चल गया कि इक्वालिटी के रियली मीन्स क्या होता है। ठीक है, कांता आंसर हर लाइफ, यानी कि ये हर रोज़ हर लाइफ अपनी कहाँ जीती थी, सी इज लाइव इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। ठीक है, इसके देखो इसके घर के पास स्लम था, वहाँ पर ड्रेन होता था। ठीक है, हर डॉटर इसे, इसकी बेटी हमेशा बीमार रहती थी, ये कहीं और काम करने जाती थी, लेकिन वो काम ऑफ कर देना चाहती थी क्योंकि इसकी बेटी बीमार थी, लेकिन इसे एडवांस चाहिए था तो ये काम ऑफ नहीं करी। बाद में इसे एडवांस पैसा मिल गया तो ये कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई। ठीक है, कहाँ गई, अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई। और फिर हर जॉब एज द डोमेस्टिक, इसके डोमेस्टिक जॉब थे उसे छोड़ भी नहीं सकते है ना, वो लॉन्ग टाइम कर रही थी काम, फिर उसे क्या मिला, पैसा मिला, फिर पैसा घर आई, अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लाइन में लगी इज अनलाइक द वन ऑफ द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। ठीक है, देखो वो मॉर्निंग में गई, उसे मॉर्निंग ही गई क्योंकि ना उसे लाइन लगना पड़ता था। देखो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर लाइन बड़ी होगी ही, क्यों, क्योंकि ना जितने भी गरीब इंसान हैं जो सब वहाँ पर आते हैं, वहाँ पे आते हैं और लाइन लगाते हैं, तो लाइन बड़ी होती जा रही है। ठीक है, बड़ी होती जाती है, इसीलिए इसे सुबह जाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बड़ी लाइन में खड़ी हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर देखो लाइन लगी हुई है, बड़ी सी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है, और ये जस्ट इमेजिन कर रही हैं, सोच रही है, तो थिंकिंग कर रही है कि देखो मतलब वहाँ पे हमें इक्वालिटी राइट मिले थे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वहाँ पे मतलब कितना अच्छा लग रहा था ना, कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि हाँ हम सब के बराबर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखो हम मॉर्निंग से लाइन में लगे हुए हैं। क्या ऐसे नहीं होता होगा ना कि जैन साहब या फिर जैन मैडम है, वो मतलब उनके बच्चे बीमार होते होंगे तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से जल्दी इलाज करवा लेते होंगे, उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता होगा। बस कांता यही सोच रही है, और यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना। हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो आज का टॉपिक क्या है, अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के बारे में हमने बहुत बात की थी पहले वाले क्लास में। ठीक है, 2 पार्ट में बहुत की थी, अब इसमें भी देखें। ठीक है, देखो जो कांता एक मतलब औरत थी और वो पीपल भी हैं। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक मतलब आपने बहुत समझा है ना कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, कि डेमोक्रेटिक इंडिया है तो सबको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है, जो चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, सबको क्या है, राइट टू वोट। जो 18+ है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है ना कि जो 18+ है सबको राइट टू वोट मिला है। ठीक है, देखो पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन द डिफरेंट वे। हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, बहुत इनइक्वालिटीज से देखे जाते हैं कि एज अ रिलीजन, कास्ट,
कलर के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे, सेक्स जेंडर के आधार पे, मतलब बहुत चीज़ों के आधार पे क्या देखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एंड इक्वालिटीज़ भी देख रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वालिटीज़ भी हैं कि उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वो गरीब हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, इस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखे जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि मोर कॉमन फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ द इंडिया, हमें पता है कास्ट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा होता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, रूरल एरिया में अभी भी, गांव देहात एरिया में अभी भी उन सबको, कुछ बच्चे को कुछ पता हो ना हो, पर ये पता होता है, ये कंफर्म होता है कि हम इस कास्ट से हैं। ठीक है, कास्ट जरूर पता होता है इन सबको। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। देखो शहर में जो भी अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ हद तक कम हुआ है कि इतना विश्वास नहीं करते कास्ट को लेकर, इतना ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते, ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ हैं। देखो मैट्रिमोनियल्स देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर में यहाँ पर देखो मैट्रिमोनियल्स में ये होता है कि जो लड़की होनी चाहिए ना, लड़की से जो शादी करते हैं, ठीक है, लड़की को शादी करते हैं, वो लंबी होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, और वो ब्राह्मण फैमिली से होनी चाहिए, कहीं भी एसटी एससी कहीं से ऐसे खानदान से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि तमिल ब्राह्मणी फैमिली से होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे समझ में ऐसे देखा जाता है। ठीक है, अब देखो नीचे देखो, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल्स कहते हैं। ठीक है, अभी भी जो भी इंग्लिश से एजुकेट हैं, इंग्लिश पढ़ते लिखते हैं, अर्बन इंडियंस लोग, एजुकेटेड अर्बन इंडियंस लोग, ठीक है, वो हाईली एजुकेटेड हैं, फिर भी वो सब कास्ट को अपने ऊपर रखते हैं। ठीक है, अपने ऊपर क्या करते हैं, कास्ट को रख ही देते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखते जाओ, एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, कि वो चाइल्डहुड में यानी कि बचपन वो स्कूल जाते थे, उनके साथ क्या 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 हुआ है। ठीक है, अच्छा दलित वर्ड का मतलब क्या होता है, दलित इज टर्म डैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ठीक है, दलित का मतलब क्या होता है, लोअर कास्ट। ठीक है, लेकिन इसे एड्रेस करने के लिए लोअर कास्ट बोला जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या है, ब्रोकन मतलब टूटना, है ना, ब्रोकन मतलब क्या होता है, टूट जाना, टूटना। ठीक है, तो ये किसे यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर द पॉइंटिंग, लोअर कास्ट को पॉइंट करने के लिए इसे बोला जाता है, कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ पता है जो भी लोअर कास्ट है उसके साथ सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड बहुत ज़्यादा होता है, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा होता है। एज अ जो भी होते हैं ना, सब अपने हिसाब से करने लगते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, 1950 से 2013 की बात है, इज अ फेमस दलित राइटर। कौन थे ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे ना, ये क्या थे, दलित क्या थे, राइटर थे, लेकिन ये अपने बारे में यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स खुद की, बायो मतलब जो लिख रहे हैं खुद के बारे में, बायो मीन्स जो लिविंग हैं, एंड ग्राफी मतलब लिखना। ठीक है, तो खुद से, ऑटो मीन्स खुद से, बायो मतलब खुद के बारे में लिख रहे हैं ये, ग्राफी मतलब लिखना। ठीक है, ये जूटन लिखे थे, ही राइट, और उस बुक में क्या लिखे थे, अपने क्लास के बारे में, यानी कि हम ये पढ़ने जाते थे क्या क्या होता था, द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। ठीक है, जब वो जाता था उसके पहुंचने से पहले वहाँ पर मैट ख़त्म हो जाता था, फिर उसे फ्लोर पे बैठना पड़ता था। ठीक है, सीट अबे कहीं पर भी मतलब लोगों के साइड में बैठना पड़ता है, पीछे में बैठना पड़ता था, कभी दरवाज़ा के पास बैठना पड़ता था, कभी दरवाज़ा के अंदर बैठना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब रीजन थे, इसे बहुत मारते थे पीटते थे बंदे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट थे वो मारते पीटते थे, लेकिन जो इसके हेड मास्टर थे ना, हेड मास्टर भी इसे बोलते थे कि तुम स्वीप करोगे और स्कूल एंड जो भी प्ले ग्राउंड है ना, जो भी प्ले ग्राउंड है उसकी ना सफाई करोगे। ठीक है, ही राइट द प्ले ग्राउंड और द लार्ज दैन माई फिजिक कोड हैंडल एंड इनक्लिंग। ठीक है, देखो ये बोलता था कि जितना छोटा मैं था ना उससे बड़ा था प्लेग्राउंड, और मैं साफ करता था, मुझसे साफ करवाए जाते थे, और मतलब इनके टीचर ही बोलते थे कि साफ करो। ठीक है, पूरे साफ कर लेता था भाई, बच्चा था वो, है ना, बच्चा था जब वो स्टार्ट करता था, बाद में जब छोड़ता था उसके फेस वेस पे पूरा डस्ट भर जाता था, पूरा उसका फेस कवर हो जाता था डस्ट से। ठीक है, डस्ट एंड गोन। आगे हम देखते हैं कि क्या है, इनसाइड
माय माउथ ये बोल रहा था कि अगर ये कह रहा है, इस बुक में लिखा हुआ है कि मेरे ने शकल भर जाते थे धूल मिट्टी से और मेरे मुंह में भी कभी कभार धूल मिट्टी चली जाती थी। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रन था, ये छोटा सा था, स्टडी करने आता था, लेकिन ये क्या करता था, स्वीपिंग करता था, साफ सफाई करता था। इसके हेड मास्टर बैठ कर देखते रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। इवन इसे ना पानी भी नहीं पीने देता था। पानी पीने जाता था ये तो उसे रोक दिया जाता था कि तुम नहीं पानी पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ना तुम दलित में आते हो। ठीक है, आई स्वेप्ट द होल डे, पूरे दिन साफ सफाई कर लिया। फिर ये डोर साफ करते थे, विंडो साफ करते थे, स्कूल रूम्स के जितने भी डोर होते थे, विंडो होते थे, सारे साफ करते थे। ठीक है, और सारे टीचर्स देखते रहते थे, बच्चे देखते रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट थे ना, वो ब्राह्मण फैमिली से थे और ये दलित से था, इसीलिए। ठीक है, कपल ऑफ द डेज सारे साफ कर लिए। एक दिन इनके पापा देख लिए। ठीक है, इनके पापा स्कूल में आया और देख लिए कि ये, इससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, सफाई क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर पढ़ने आते हो ना। फिर ये टीचर के पास जाता है, कन्फ्रंटेड द टीचर, बोलता है उसे कि ये क्या करवा रहे हो बच्चों से, बच्चों का हाथ में देखो क्या लग रखा है, कितना हो रखा है, इसकी हालत देखो। फिर ऐसे बोलने लगता है। फिर ना वो बोलकर फिर बोलता है आई एम लिविंग नाउ, सो आई एम लिविंग नाउ, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मेरा बेटा ना यहीं पर स्टडी करेगा, वो भी अच्छी स्टडी करेगा, यहीं पे पढ़ेगा लिखेगा, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेगा, और वो भी अकेले नहीं, और भी बच्चों को लेकर आएगा जो कि दलित से बिलोंग करता हो। ठीक है, यानी कि दलित बच्चों को लेकर आएगा, यहाँ पर पढ़ेगा, देखते हैं कौन रोकता है। ठीक है, फिर ये कहकर इनके पापा और चले गए इन्हें लेके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सब बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से पढ़ते रहना। और ये सब जो भी हो रहा है, जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे यहाँ, तो वो सब बच्चे आप सब अभी से अपने फ्यूचर की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये सब सोचना कि ये ऐसे ना सोचा जाए। तुम भी मत सोचना, एक अच्छे इंसान बनना। कि ये मत सोचना कि हम बड़े फैमिली से हैं, हम बड़े बैकग्राउंड से हैं, रिलीजन बड़ी हैं, तो ये मत सोचना कि वो छोटे से हैं, वो दलित से हैं, तो उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए। ऐसे से पता है क्या, बहुत कुछ हो सकता है उनके साथ। ठीक है, ऐसे बहुत हैं कि इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप सब बच्चे हो, अच्छे इंसान बनना और कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सबको अपने ब्रदरहुड समझना। ठीक है, ब्रदर समझना। आज के लिए इतना ही। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज चलो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1 पार्ट 4। पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में। ठीक है, वो स्टोरी हमने पहले वाले क्लास में पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरी स्टोरी किनके बारे में है, आज चलो हम देखते हैं। India's large cities and its common practice in most part of the country। जो most part of the country हैं, ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड एक लार्ज सिटीज़ जो इंडिया के हैं, वहाँ पर एक इंसान रहते थे, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बात जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में, तो इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मिस्टर एंड मिसिस एंड मिस्टर अंसारी हु वे लुकिंग और रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, कि ये घर ढूंढ रहे थे, सिटीज़ में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे रहने के लिए। दे हैड अ मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। ये मनी पे करने के लिए, रेंट देने के लिए तैयार थे, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थे। ठीक है, दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। प्रॉपर्टीज डीलर भी इनकी हेल्प कर रहे थे ढूंढने में। द डीलर इन्फॉर्म दे डैट न्यू अबाउट क्विट अ फ्यू डिपार्टमेंट डैट वेर अवेलेबल फॉर रेंट। इन्हें प्रॉपर्टीज डीलर बहुत घर दिखाए इन्हें रहने के लिए, पर इनने एक घर देखा, इन्हें बहुत पसंद आया घर, और ये डिसाइड कर लिया कि मैं यही घर लूँगा। लेकिन वो जो लैंड लेडी थी जिसका घर था, वो इसका नाम पता कर लिया। ठीक है, इसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पूछ भी लिया, और फिर पता भी कर लिया कहीं से। फिर वो एक्सक्यूज़ बहाना बनाने लगी कि तुम्हें ये घर मैं रेंट पे नहीं दे सकती। पर क्यों नहीं दे सकते?
क्यों नहीं दे सकते? अब देखो कि इनने बोला कि मैं ये तुम्हें घर दे नहीं सकती। वो उनने बोला, अंसारी जी ने बोला और प्रोपर्टीज डीलर ने बोले क्यों नहीं दे सकते? वो बोल रही है कि देखो हम सब ना मीट नहीं खाते हैं और हम क्या है वेजिटेरियन हैं, पर तुम सब क्या हो नॉन वेजिटेरियन हो, इसीलिए हम घर नहीं दे सकते। फिर अंसारी और प्रॉपर्टीज डीलर और उनकी बीवी मतलब इतने सरप्राइज हो गए कि ये क्या बात हुई, मतलब ऐसी थोड़ी ना बात होती है। बल्कि उनके नेबर से, इनके पड़ोस से क्या मछली बनने की खुशबू आ रही थी, ठीक है, और स्मेल भी आ रही थी, ठीक है। द सेम एक्सक्यूज आर रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। वो आगे गए तो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में यही एक्सक्यूज बनाए हैं कि हम नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, कि हम वेजिटेरियन हैं, हम तुम्हें घर नहीं दे सकते, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज डीलर टोल्ड देम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम। वो प्रॉपर्टीज डीलर हैं, उनने अंसारी से कहा कि तुम्हें अपना नाम चेंज करना होगा तभी तुम्हें कोई डिपार्टमेंट रेंट पे मिल सकता है। फिर उनने बोला कि उनने क्या किया, नाम चेंज कर लिया, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लिए। द अंसारी वेर रिलुक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। फिर वो घर देखने लगे, फिर नाम चेंज करके उन्होंने अपना घर देखा। घर देखते देखते होल मंथ पूरे मंथ ढूंढते रहे। फाइनली उन्हें क्या मिल गया, घर मिल गया, ठीक है। घर मिल गया उसे रेंट पे और फिर वो सब रहने लगे, ठीक है। तो देखो यही स्टोरी थी अंसारीज के बारे में कि कैसे इन सबको एक कास्ट के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो डिग्निटी मीन्स इज्जत होती है, गरिमा होती है, कि सबकी डिग्निटी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी डिग्निटी होती है, सबकी इज्जत होती है, ठीक है। एज आप कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स रेशियो, सेक्स जेंडर एंड बर्थ प्लेस, इन सब के आधार पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपको करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ऐसे ट्रीट नहीं करने चाहिए, अनइक्वली ट्रीट उन सब के साथ नहीं करने चाहिए। जैसे देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीट अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश जी और अंसारी जो थे इनके साथ अनइक्वली ट्रीट किया गया। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उन सबसे अलग थे। डिफरेंट ऑफ कास्ट एंड रिलीजन में दोनों में क्या थे, अलग थे। इसीलिए क्या किया, इन सब के साथ ऐसे व्यवहार किया, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या है कि व्हेन पर्सन आर ट्रीट अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। अब देखो जिसके साथ आप अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो उसकी क्या होती है, इज्जत, गरिमा हर्ट होती है, ठीक है। इज्जत हर्ट होती है, मतलब ऐसे ही नहीं करना चाहिए। द डिग्निटी ऑफ द बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे टू विच दे आर ट्रीट। उनकी भी इज्जत हर्ट हुई है, क्यों? क्योंकि उनके साथ भी अनइक्वली ट्रीट किया गया था, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मतलब ऐसे है कि नहीं करना चाहिए। देखो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे वो छोटे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में उन्हें सर जो थे यानी कि टीचर थे वो क्या करते थे, उन्हें उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, मिसबिहेव करते थे, स्वीप करवाते थे स्कूल के, जो भी मतलब स्कूल मेट उन्हें बैठने के लिए नहीं देते थे, सारे लाफ करते थे, उन पे हंसते थे, ठीक है, उन्हें गलत फील करवाते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होते थे। उन्हें प्लेग्राउंड स्वीप करने के लिए बोलते थे, जो भी रूम के डोर एंड विंडोज़ थे वो साफ़ करवाते थे, पानी नहीं पीने देते थे, टीचर स्टूडेंट इन पे हंसते थे। फिर बाद में फाइनली इनके पापा एक दिन आए, उन्हें देख लिए स्वीप करते हुए, साफ सफाई करते हुए। फिर वो टीचर के सामने गया, टीचर को बोला, फिर उन्हें बोला कि ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो हमारे बच्चे के साथ। फिर टीचर ने भी उल्टा सीधा बोल दिया। फिर इनके पापा ने बोला कि मैं लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुम याद रखना मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ेगा और वो भी अकेले नहीं पढ़ेगा, जो भी इस कास्ट से बिलोंग करता है, जो भी लड़का, वो भी इसी स्कूल में पढ़ेगा, तुम याद रखना, ठीक है। इतना कहकर वो चले आए। फिर देखो फिर उनके साथ क्या हुआ, अनइक्वली ट्रीट हुआ। फिर बाद में देखो वो अंसारीज थे, अंसारीज के साथ भी यही हुआ कि उनकी भी इज्जत हर्ट हुई। कैसे हुई कि वो अपार्टमेंट जाते थे लेने, तो उन्हें कोई अपार्टमेंट रेंट पे नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उसका नाम था अलग, यानी कि वो किसी और धर्म से था, इसीलिए उसे नाम नहीं मिला था। लेकिन बाद में इन्हें प्रॉपर्टीज डीलर सजेस्ट किया कि तुम अपना नाम चेंज कर लो, फिर तुम्हें अपार्टमेंट रेंट पे मिल जाएगा। फिर इन्हें यही किया कि नाम चेंज कर दिया, फिर इसे अपार्टमेंट घर रेंट पे मिला, ठीक है।
want their dignity और सेल्फ रिस्पेक्ट डैट मेड देम रिफ्यूज द सजेशन। फिर इनके भी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं और डिग्निटी होती है, इनकी भी डिग्निटी हॉट होती है। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू ट्रीट लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब इन सब की स्टोरी हमें पढ़ने को मिलती है तो हमें पता चलती है, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ना कि इनके मतलब ये जो हैं ये जो थे वाल्मीकि जी थे, अंसारी जी थे, ये बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। ये डिजर्व नहीं करते थे कि इनके साथ ऐसे ट्रीट किया जाए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। कि जो भी आप अगर ब्राह्मण फैमिली से हो या फिर ST SC से हो, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड जो भी इज्जत उन्हें मिल रही है, बड़े कास्ट को मिल रही है, वो इज्जत छोटी कास्ट को भी मिलनी चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप सब भी ऐसे ही सोचना, बहुत अच्छे से सोचना, अच्छे इंसान बने रहना। मैं हमेशा बोलती हूँ, और हमेशा अच्छे से सबके साथ ट्रीट करना, भले ही वो छोटे कास्ट से हो या फिर बड़े कास्ट से हो, ठीक है। सबको इक्वली ट्रीट करना, इक्वलिटी शो करना हमेशा सबके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। चलो हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1। इसमें पार्ट 5 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखो आज का टॉपिक क्या है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, आपने देखा है ना कि डेमोक्रेटी के बारे में बहुत पढ़ा था, इक्वालिटी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। अब आगे देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज ए इक्वल। कि जो हमारे संविधान है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सबको एक दर्जा दिया गया है कि जो भी इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल पे सबको ना एक दर्जा दिया गया है। सबसे पहले कि जो भी कंट्री में जो भी इंडिविजुअल है सबको एक दर्जा दिया है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, ट्राइब से हो, एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, या फिर किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, ठीक है। सबको एक दर्जा दिया गया है। आया समझ में? अब देखो, दिस इज नॉट टू सेट इन इक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट। अच्छा, हमने बोल दिया कि संविधान ने ये कहा है कि सबको एक दर्जा दिया गया है। क्या एक दर्जा मिलता है? हमारे जो कंट्री में है उनके हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में ये बात सुनने को मिलती है। हमेशा जब भी जहाँ पर भी जाते हो तो ये बात सुनने को ज़रूर मिलती है कि ये इस कास्ट से है, ये इस कास्ट से है, ये इस रिलीजन से है, वो इस रिलीजन से है, ठीक है। ये बात ज़रूर सुनने को मिलती है, ठीक है। तो अभी भी क्या है, ये अच्छी तरह से कंप्लीटली शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कि इक्वालिटी शो हो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, पार्लियामेंट है, ये दिख रहा है आपको, क्या है ये, पार्लियामेंट है। यहाँ पर जो भी ये मेंबर सदस्य जो खड़े हुए हैं ना, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो भी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो खड़े हैं, सब बराबर एक लाइन में सब खड़े हुए हैं, ठीक है। नो लॉ एग्जिस्ट टू द प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। कि पहले कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहा था उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, पहले आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब हर एक जने के लिए लॉज बन गए हैं, कानून बन गए हैं, एंड सबको राइट है कि आप आवाज़ उठा सकते हो, ठीक है। देखो, जो रिकॉग्नाइजिंग ऑफ इक्वालिटी है उनके कुछ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे फर्स्ट बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट बात देखो, फर्स्ट बात क्या है कि एवरी पीपल इज इक्वल बिफोर द लॉ। कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। लॉ के सामने क्या है, सब बराबर है। व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो एवरी पीपल यानी कि भले ही इस देश के प्रेसिडेंट हो, PM हो, CM हो, या फिर जो कांता लाइक डोमेस्टिक वर्कर हो, ठीक है, सबको बराबर अधिकार मिला है, अथॉरिटी मिली है, और सबको जो गवर्नमेंट है उनके सामने सब एक जैसे हैं। कि लॉज हैं, लॉज के सामने सब क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड बात, यहाँ से सेकंड बात क्या है
कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। ठीक है, सेकंड में क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, रेस से हो, कास्ट से हो, मेल हो, फीमेल हो, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी हो उनका। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड बात क्या है, थर्ड बात यहाँ से देखो कि एवरी पीपल हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप एंड मार्केट। ठीक है, कि क्या है कि जो भी कोई एनीबॉडी कोई भी है इस इंडियन पीपल है, इंडियन सिटीजन है, तो उनको हक है जो पब्लिक प्लेसेस हैं ना वहाँ पर जा सकते हो, कोई भी कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो पब्लिकली अवेलेबल वेल्स हैं, रोड हैं, बाध घाट हैं, ये सब सभी जगह जा सकते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में यहाँ पर देखो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलाइज्ड, यानी कि अनटचेबिलिटी होता है ना, छुआछूत। छुआछूत बहुत बोलते थे ना पहले भी लोग, अभी भी बोलते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा बोलते थे। अगर अभी बोला ना तो उन पे क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, वो जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। अच्छा देखो, टू वे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत लागू किया, जैसे लॉज भी लागू किए कि लॉ के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। सेकंड में था कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एज ए रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, किसी पे भी क्या कर सकते हैं आप, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये बहुत सारी चीज़ें निकाले थे। लेकिन सेकेंड बात क्या है कि फर्स्ट बात की लॉ निकाल लिए, सेकेंड बात क्या है, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम लॉन्च किए। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड स्कीम बाहर किए, मतलब योजना बनाए कि ऐसे ऐसे करेंगे। सबसे पहले जो ताकि जो भी इंडियन पीपल है ना, जो भी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, सबको एक दर्जा, एक हक, सबको अथॉरिटी अच्छे से मिलनी चाहिए। इसके लिए इन्हें क्या किया, ये स्कीम लॉन्च की। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए ताकि सबको बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है, और देखो पहले के ज़माने में बहुत इन सब ने बहुत कष्ट झेला है, तो दिस स्कीम आर टू एंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। ठीक है, पहले इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। जो प्रोग्राम थे ना, गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे, उसमें से सबसे पहले प्रोग्राम्स कौन है, मिड डे मील स्कीम। ठीक है, ये मिड डे मील योजना है, ये बनाए गए थे। इसमें क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच। ठीक है, जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, उन्हें ना लंच के टाइम में कुक यानी कि पका हुआ खाना खिलाया जाते हैं, यही है मिड डे मील। एंड तमिलनाडु में सबसे पहले फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जो वहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, ये 2001 में बनाया गया ये स्कीम। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब स्टेट को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी सबके यहाँ बन जाना चाहिए और ये योजना खुल जाने चाहिए 6 मंथ के अंदर ही अंदर, 6 महीने के अंदर ही अंदर। ठीक है, दिस प्रोग्राम has had मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, क्या क्या, जो पुअर स्टूडेंट थे वो एनरोलिंग करने लगे स्कूल में, रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल करने लगे। ठीक है, स्कूल आने लगे, एडमिशन लेने लगे। और मतलब टीचर का कहना ये है कि जब बच्चे जाते थे, होम जाते थे, यानी कि घर जाते थे लंच पे, तो आधे से ज़्यादा बच्चे रिटर्न ही नहीं आते थे, फिर हाफ डेज स्कूल अटेंड ही नहीं करते थे। इसके वजह से जो हम स्कूल में खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी अटेंडेंस कंप्लीट हो पा रही है, इम्प्रूव हो पा रही है। और देर मदर जो भी बच्चे हैं, वो गरीब महिला है बेचारी, काम पे जाती थी और वो घर आकर खाना देती थी, उन्हें भी नहीं आना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल में हमारे बच्चों को खाना मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे चीज़ देखने को मिला, यानी कि हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइस, बिकॉज यानी कि इसका मतलब ये होता है, प्रेजुडाइस का मतलब ये होता है कि मतलब पहले बोलते थे ना लोग ये बड़े कास्ट से हैं, छोटे कास्ट से हैं, तो इस पर क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि स्कूल में जाते हैं तो एक ही धर्म के थोड़ी ना लोग जाते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, सारे कास्ट के होते हैं ना। सबको क्या करते हैं, एक ही जगह, एक ही प्लेस पे, मतलब एक ही जगह साथ में सबको खाना खिलाया जाते हैं स्कूल में। ठीक है, कई जगह तो ऐसे भी
देखने को मिला कि दलित वुमेन यानी कि दलित महिला जो है, छोटे कास्ट से महिला है, उनको रखा गया है खाना बनाने के लिए, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट, यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम इसमें भी इम्प्रूव किया कि जो भी बच्चे खाना भूखे पेट आते थे, जो पुअर स्टूडेंट थे, उन्हें पेट भर के खाना भी मिलना है, ठीक है। और जो भी बच्चे स्कूल आते थे और वो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसका पेट खाली रहता था, उसे भूख लगी रहती थी, तो वो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, इसके वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिवली इफेक्ट देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि इंक्रीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी बहुत सारे अवसरों पे उन्हें इक्वलिटी मिले हैं, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल, यानी कि बहुत सारे एडमिशन भी करवाया एंड उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो रही है। और इसके बाद देखो कि अभी भी भले ही मतलब ये हुआ है कि बहुत इम्प्रूव हुआ है स्कूल में बच्चों के साथ, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में सरकार, वो जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो रिच पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं देते, कहाँ देते, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जो पुअर है वो गवर्नमेंट में जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि मिड डे मील स्टार्ट करवाए। इसके बहाने बच्चे एनरोलमेंट भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर लेंगे और उन्हें खाना भी मिल जाएगा, है ना। अब देखो कि मतलब जो दलित चिल्ड्रन होते हैं, अभी भी जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था, अभी भी जो दलित चिल्ड्रन हैं उनके साथ भी अभी बहुत ज़्यादा अभी भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उन्हें, और अनइक्वालिटीज़ ट्रीट किए जा रहे हैं उन्हें, उनके भी डिग्निटी होते हैं, उनके भी डिग्निटी क्या हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये क्या होगा ना कि ये अभी भी रिपीट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर आप पे कोई उंगली उठा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है आपके खिलाफ, आपके रिलीजन के खिलाफ, आपके रेस के खिलाफ, या फिर किसी भी चीज़ के खिलाफ, तो आप आवाज़ उठा सकते हो, आपको राइट मिला हुआ है, ठीक है, आप उठा सकते हो आवाज़। देखो एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, देखो इस बात पे ना बहुत धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस देखने को मिला है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अभी भी कोई लॉ को नहीं सुनता, पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, यानी कि लॉ को कोई नहीं सुनता भाई, जो मर्जी है वो करे जा रहे हैं। एज अ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज ऑफ वुमन यानी कि औरत को लेकर बहुत ये सब डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। इन सब के द्वारा जो ट्रीट विद डिग्निटी, उनके इज्जत को हर्ट करे जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आपको ना बड़े लेवल पे करने होंगे, बड़े चेंजेस लाने होंगे, सबको मिलकर एक जगह, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो एक जगह मिलकर इस पे काम करना होगा, इस पे स्ट्रगल करना होगा, तभी ये क्या होगा, ये जाकर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तभी हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अच्छी बातें इस समाज में ला सकते हैं। नहीं तो ये इक्वालिटी कितने साल हो गए इन पे लॉ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन बहुत हद तक फिर भी सुधार है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर अच्छे लेवल पे करेंगे तो सब एक जगह मिलकर एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट पीपल सिटीजन करेंगे तो ये हो सकता है, तो फिर इसमें क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, कौन है ये, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, खुद अगर आप एक इंसान हो, भले ही आप दलित से बिलोंग करते हो, छोटे कास्ट से बिलोंग करते हो, छोटे धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप अपने ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको एक ही लाइफ मिली है, उसे अच्छे से इंजॉय कीजिए। देखो लाइफ इज मोर्टल, यानी कि जिसका जन्म हुआ है ना, उसकी डेथ होगी ही होगी, ठीक है। ये नहीं है ना कि इमोर्टल नहीं है, मोर्टल है ना। तो क्या होगा कि अच्छे से जिए लाइफ, यानी कि आपके पास लाइफ है तो अच्छे से उन्हें एंजॉय कीजिए, एंड जो भी है ना अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। छोड़ते हैं दुनिया को। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे जिस इंसान ने ऐसे नहीं किया ना, तो उसने ज़िंदगी नहीं जी है। तो इसीलिए अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और हमेशा अच्छे से सबके साथ ही इक्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए, और खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद की इज्जत कीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे इंसान बने रहना। आज के लिए इतना ही, ओके। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव।
आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर 1। इसमें ये वीडियो पार्ट 6 होने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 5th तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक क्या है, इशूज़ ऑफ इक्वालिटीज़ इन द अदर डेमोक्रेटिक्स। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब पता है ना आपको, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सरकार होती है, वो हमारे द्वारा चुनी गई होती हैं। ठीक है, अब देखो, इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देर इज द इनइक्वालिटीज एंड वेर द स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट। देखो, हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक है, पर ऐसा शो नहीं होता। बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ होते हैं। इनइक्वालिटीज़ के लिए लोग आए पर दिन वो करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, मोमेंट लाते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि इंडिया में ही हो रहा है ये बात। ठीक है, इंडिया के अलावा भी और सभी जगह जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पर भी ये बात होती रहती है। अब देखो आगे, द ट्रूथ इज डैट इज़ द मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उन सब के साथ भी यही होता है। द इशूज़ ऑफ इक्वालिटीज़ कंटिन्यू टू बी अ की इशूज़ अराउंड द कंटिन्यूस स्ट्रगल वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्या होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं इक्वालिटीज़ को लेके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर वेर द स्लैब्स हु वर बॉट ओवर फ्रॉम अमेरिका अफ्रीका। ठीक है, देखो अफ्रीका के जो एंसेस्टर थे उन सबको गुलाम बना लिया था। जो भी अफ्रीकन अमेरिकन है ना, उनके एंसेस्टर थे, उसे अमेरिका में गुलाम बना लिया था, उसे लाया गया था काम करने के लिए। ठीक है, और ला कर भी, और उसके साथ वो बताते हैं, अभी जो भी अफ्रीकन अमेरिकन है वो बताते हैं हमारे साथ इक्वली बिहेव नहीं करते, ये सब अनइक्वली बिहेव हमारे साथ करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं आगे क्या है कि 1950 की बात है कि वहाँ पे मतलब बोला गया था कि स्ट्रगल हुए थे इक्वालिटीज़ को लेकर। वो सब अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन सब ने ये बात कही थी, इस पे दावा किया था कि हाँ, हमें भी राइट मिलना चाहिए, हमें भी हर कुछ का राइट मिलना चाहिए, इक्वलिटी हमारे साथ ट्रीट होने चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इक्वली ट्रीट नहीं करते, हमारे साथ इक्वली ट्रीट होने चाहिए, ये सब बात हुई थी। लेकिन उससे पहले जो भी थे इनके साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, वो वहाँ पे लॉ बनाया गया था एक। ठीक है, लॉ जो बना था उस लॉ में ये बात कही थी कि इनके साथ अनइक्वली बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, अनइक्वली इनके साथ ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात बहुत गलत है। ठीक है, आगे देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, देखो वहाँ पे क्या होता था ना कि जो अमेरिका के जो भी पर्सन थे वो ट्रैवल करते थे बस में, और अफ्रीकन अमेरिकन भी करते थे, है ना। अब देखो, कोई अगर मानकर चलो कोई अफ्रीकन अमेरिकन अगर आगे बैठ गया सीट पे, ठीक है, बस के सीट पे आगे बैठ गया, तो उन्हें हटा दिया जाता था। उन्हें बोलते थे कि पीछे बैठा करो, या फिर अगर वो मानकर चलो कोई बैठ रखे हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन कोई बैठ रखे हैं और वो काला पर्सन है, ठीक है, ब्लैक पर्सन कोई सीट पे ऑलरेडी बैठ रखे हैं, और कोई वाइट पर्सन आया और उसका मन है कि हम इस सीट पे बैठेंगे, तो उसे हटा दिया जाता था। ठीक है, जो ब्लैक पर्सन था उसे उठा दिया जाता था उस सीट से। लेकिन ऐसा होता था, उन्हें बोला जाता था कि पीछे बैठा करो, और नहीं तो अगर कोई आएगा, अगर वाइट पर्सन चाहेगा कि ये सीट मुझे मिलनी चाहिए, तो तुम्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कहा जाता था वहाँ पे, ये राइट थे उनके पास कि तुम ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक दिन की बात है, एक इवेंट में रोजा पार्क्स, ये एक औरत थी। ठीक है, ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, और ये बैठी हुई थी। ठीक है, अपने काम से आ रही थी, बहुत थक गई थी बेचारी, तो सीट पे बैठी हुई थी। वैसे ही बस पे बैठी थी, तो वहाँ पे एक वाइट पर्सन आया। वाइट पर्सन ने बोला कि मुझे ये सीट दे दो, तो उसने मना कर दिया। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने मना कर दिया। 1 दिसंबर 1955 की बात है। ठीक है, उसने मना कर दिया, और उसके रिफ्यूज़ल की वजह से वहाँ पे ह्यूज एगिटेशन हो गए इनके अगेंस्ट, जो मूवमेंट हो गए हैं, बहुत सारे विद्रोह हो गए इनके अगेंस्ट। इसने जो रिफ्यूज़ल दे दिया ना, उसके अगेंस्ट बहुत सारे हो गए, बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, मोमेंट वगैरह हो गए।
ठीक है। तो उस मोमेंट को जो वहाँ पे हुआ था भाई, उसने तो सही किया था ना कि क्यों हटे हम, ये हमारी सीट है ना। हाँ, उसने उस सीट से नहीं हटा और फिर उसके वजह से बहुत मोमेंट हो गए, ठीक है, विद्रोह हो गया। तो उस मोमेंट को अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ऑरिजिन, ठीक है। देखो फिर उसी के बाद, उसी सिविल राइट मूवमेंट के बाद एक एक्ट आया। एक्ट पता है ना आपको क्या होता है, पहले बिल बनता है, अगर गवर्नमेंट राजी हैं तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। ये सिविल राइट एक्ट आया, एक्ट में ये लिखा हुआ था कि प्रोहिबिट करो डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। जो भी डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ होता है वो नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट करो उसे। एज ए रेस, रिलीजन, नेशनल ऑरिजिन आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी, ठीक है। वहाँ के जो भी स्कूल थे उसे खोल दिया गया अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी majority of अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यूस टू द एमंग ऑफ पुअरेस्ट इन द कंट्री। जो भी मेजोरिटी में ज़्यादा फॉर्म में कौन थे, जो पुअर पर्सन थे, अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उनके बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बड़े बड़े स्कूल में जाकर नहीं पढ़ते थे, तो वो सरकारी स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में बहुत लो फैसिलिटीज़ थी, पुअरली क्वालिफाइड टीचर थे, टीचर वीचर को ज़्यादा कुछ आता नहीं था, वो उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन चिल्ड्रन थे वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, उन्हें हाई फैसिलिटीज़ भी मिलती थी, हर कुछ मिलता था और वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते थे, ठीक है। प्राइवेट स्कूल जाते थे, हाई रेट एज ए प्राइवेट स्कूल के फॉर्म में स्कूल होता था और वहाँ पे वो सब पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके साथ ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बींग्स कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी कंट्री, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है ना, किसी भी कंट्री को हम कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दे आर द ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुल फॉर द ग्रेटेस्ट रिकग्नाइजिंग ऑफ इक्वालिटीज ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, ठीक है। देखो किसी के भी मन में कम्युनिटीज़ बना करके चले गए, कोई इंडिविजुअल है, किसी के मन में भी कोई भी बात आए कि डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेटिक इंडियन हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री के इंडियन हैं, तो हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? ऐसे होना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ बातें चलती ही रहती है और मोमेंट होता ही रहता है, विद्रोह होता ही रहता है, ठीक है। किसी भी इशूज़ पे हमेशा विद्रोह होता ही रहता है। तो ये मतलब हमारे देश के साथ ही नहीं हो रहा है, हर एक देश जो भी डेमोक्रेटिक है ना, सबके साथ ऐसे हो रहा है। कोई किसी को भी ना, कोई भी देश 100% कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं बन सकते, कुछ भी करेंगे ना नहीं बन सकते। तो इसीलिए हमेशा इशूज़ होते रहते हैं, हमेशा मोमेंट वगैरह होते रहते हैं कि जो हमारे जो भी इंडिविजुअल हैं सबकी डिग्निटी मेंटेन होने चाहिए, सबके ऑल पर्सन के साथ इक्वलिटी बिहेव करने चाहिए, इक्वलिटी से ट्रीट करने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ना ऐसा हो नहीं पाता, इसीलिए वो हमेशा इश्यूज चलते रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी और ये वीडियो ख़त्म है और ये चैप्टर भी लास्ट है, सॉरी चैप्टर भी ख़त्म है, ठीक है। चैप्टर ख़त्म है यहाँ तक। आप सब वीडियो देखना अच्छे से और अच्छे से पढ़ना और हमें बताना कि चैप्टर समझ में आया। अगर चैप्टर समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और आप सब अच्छे से